प्रीलिम्स के डी डे जिसे मैं कहती हूँ कि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, जिस दिन हमें एग्जाम देना होता है, उसके पहले भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि जितना आपने पढ़ा वो एक तरफ और उस दिन आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो एक तरफ। जितनी तैयारी हो गई और आपने अगर डिसाइड किया कि आपको ये एग्जाम देना है तो एकदम रिलैक्स मन के साथ जाके थी, रिलैक्स मन के साथ, जैसे वो चक दे इंडिया वाली मूवी के अंदर शाहरुख खान कहता है ना कि ये 70 मिनट कोई तुमसे नहीं छीन सकता, उसी वाले मोड में जाएं कि ये जो तुम्हारे 2 घंटे हैं ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लोग अक्सर पहले साल भर तैयारी करते हैं लेकिन अंत वाले दिन इतना हैफेजार्ड चले जाते हैं कि वो पूरे साल भर की तैयारी का उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए जिस आखिरी दिन आपको एग्जाम देने जाना है उसकी भी तैयारी आप फुल प्रूफ रखें। जैसे अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं और दिन में सोने वाले हैं तो कम से कम हफ्ता भर या 15 दिन पहले अपना शेड्यूल ठीक कर लें ताकि एग्जाम के समय में नींद ना आए और आपके दिमाग को काम करने की एक आदत रहे। दूसरा, आपका जो बैग, बचपन में बैग लगाना हम कहा करते थे जैसे कि रात को बैग लगा के सोते हैं स्कूल सुबह के लिए, तो वो लगा के जरूर रखें। जैसे कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए आपके पास। सपोजिडली आप एग्जाम में गए, स्ट्रेस के कारण एसिडिटी हो गई या सर दर्द हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ एक दवाइयाँ आपके पास जरूर होनी चाहिए। जिन पेन से आपको अपनी OMR शीट के फिल करना है, कम से कम 2-3 पेन आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक पेंसिल आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में कुछ मार्क करना हो, कुछ सॉल्व करना हो तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप कॉफ़ी बना के ले जा सकें या ऐसा कुछ जो अगर आपको आदत है, क्योंकि कई लोग जब घर पे तैयारी करते हैं तो दिन में 2-3-4 बार कॉफ़ी पी लेते हैं लेकिन एग्जाम वाले दिन तुरंत डीकैफिनेशन हो जाता है, मतलब उनका कैफीन लेवल काफ़ी कम हो जाता है तो अलर्टनेस भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत लगती है, जैसे एक बिस्किट का पैकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बाई चांस भूख लग जाए, आपको हल्का सा भी शुगर लेवल कम लगे तो तुरंत आप वो बिस्किट का पैकेट लेके खा सकते हैं। उसके अलावा रात को अच्छे से सोना है, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है उसकी पहली रात, क्योंकि जितना आपने पढ़ा वो एक तरफ और उस दिन आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो एक तरफ। मेंटल अलर्टनेस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो शायद आप इंफॉर्मेशन से ना कर पाएँ, लेकिन आपका दिमाग अलर्ट होगा तो कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, कोई ना कोई आपका ऐसा एनालिसिस सामने आएगा कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग हल्का सा भी ऑफ है, बंद है या सोया हुआ है तो वो चीज़, वो एनालिसिस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत अलर्ट और रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाएं, क्योंकि अब आखिरी दिन पे स्ट्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर स्ट्रेस लेना था तो पहले ले लेना था और अब उस स्ट्रेस का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका नुकसान ही करेगा। तो अब तो जितनी तैयारी हो गई और आपने अगर डिसाइड किया कि आपको ये एग्ज़ाम देना है तो एकदम रिलैक्स मन के साथ जाके थी, रिलैक्स मन के साथ, जैसे वो चक दे इंडिया वाली मूवी के अंदर शाहरुख खान कहता है ना कि ये 70 मिनट कोई तुमसे नहीं छीन सकता, उसी वाले मोड में जाएं कि ये जो तुम्हारे 2 घंटे हैं ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जाएं और खुल के एग्जामिनेशन दें, खुल के दिमाग चलाएं, यूज़ करें अपना दिमाग कि क्या मैं लॉजिक लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ, किस तरीके से मैं इसमें से आंसर ढूंढ सकती हूँ। स्पीड मेंटेन रखनी है, तो ये जो स्पीड मेंटेन रखनी है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पहले सोच के जाना पड़ेगा। पहले ये इमेजिन करके जाना पड़ेगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, मैं पहली रीडिंग में क्या करूँगी, सेकंड रीडिंग में क्या करना है, थर्ड रीडिंग में मुझे क्या करना है, कैसे और कब कब मुझे OMR शीट्स को लेके भरना है। तो ये जो सारी चीज़ की प्लानिंग है ये पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम वाले दिन पहुँचे, बहुत कुछ गलत हो सकता है। आप गए, सुबह कुछ खाया पिया नहीं था, स्ट्रेस था, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई तो अब एग्जाम में बैठे हैं लेकिन परेशान हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। साल भर तैयारी करिए इस दिन के लिए, साल भर, तो ये एक सरदर्द की वजह से तो नहीं परेशानी आनी चाहिए आपको। उसी तरीके से आप एग्जाम देने बैठे, 2 ही पेन लाए थे, एक चला नहीं, एक गिर के टूट गया, फिर परेशानी, अब किससे मांगे, क्या करें। थोड़े से एक्स्ट्रा पेन होने चाहिए आपके पास। रोल नंबर टेबल पे रखा था, चलते चलते उठाना भूल गए, एक पेंसिल बॉक्स में हो, एक बैग में हो, एक जेब में हो, एक 2-3-4 जगह उसकी फोटोकॉपी रख लें, तो कहीं से भी भूलेंगे तो 1-2 जगह तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उसी तरीके से आप एग्जाम देने गए लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर नहीं सोचा है तो फर्स्ट रीडिंग करते करते ही बहुत टाइम निकल गया, सेकंड रीडिंग का टाइम नहीं बचा, उसमें फिर क्या होता है, अंत में ये क्वेश्चन छूट गए,
या जल्दीबाजी में हमसे सिली मिस्टेक्स हो गई। मैं तो OMR शीट भर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि वो 10 to 11 की जगह पे मैंने 11 to भर दिया, तो पूरे ही आंसर गलत हो गए, 5-6 आंसर एक साथ गलत हो गए। तो ये सब सिली मिस्टेक्स है, ये सब नहीं करनी। पहले से दिमाग में सेट करके, प्लान करके, स्ट्रैटेजाइज करके जाना है। विनर्स स्ट्रैटेजाइज, दे प्लान देयर विन। प्लान करना पड़ेगा कि कैसे आप जीतेंगे, उसको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब मैं टेस्ट सेंटर में एंटर करूंगा या करूंगी तो उसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करना है, मुझे ऐसे टाइम मैनेज करना है। तो अगर आपने इमेजिन किया है, अक्सर और लगभग काफी हद तक वैसा ही होता है। तो आपको अच्छे से प्लान करें, अपने D-Day को खूब एंजॉय करें, खूब अच्छे से एग्जाम दें और सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच।